Hello, dear students. Welcome to the new topic of your S5BSc Microbiology MB221 Bacterial Genetics course. In that, we will see the second unit, that is nothing but the prokaryotic genetic replication. In the previous video lecture series, we have seen about the basic concept related to the origin of the DNA, related to the evidences that DNA is the genetic material. लगभग हमने ये भी देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है इट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियोटाइड एंड द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड इज डीएनए. तो उसके लिए बहुत सारे डिबेट्स भी हुए. Like there are the findings of many scientists, the group of researchers work on particular experiment like फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि भाई मुझे यही प्रूव करना है कि डीएनए जो है यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है. डीएनए के पास ही कैपेसिटी है दैट ट्रांसफर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू द सेकेंड जनरेशन. उसके लिए फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसमें उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो निमोनिया कॉज करता है, उसके स्ट्रेन्स उन्होंने आइसोलेट किए थे. उसमें से दो डिफरेंट स्ट्रेन्स जो थे, लाइक द वन स्ट्रेन इज वायरुलेंट, मतलब जिसके पास कैपेसिटी है डिसीज कॉज करने की, निमोनिया डिसीज कॉज करने की, और दूसरा जो है आर स्ट्रेन, it does not have the capacity to cause the infection or to lead to the immunogenic response. And for that purpose, he used the rat for the experiment and performed the experiment like 4 steps in that experiment, and found out that कि भाई DNA ये जो है यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है. DNA के पास ही कैपेसिटी है जो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. फिर उसके बाद कुछ सपोर्टिंग रोल जो था, फिर एवरी, मैकलोड, मैकार्टनी, उन्होंने ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया. देन हर्शे एंड चेस आए, उन्होंने भी सपोर्टिंग रोल प्ले किया. उन्होंने भी रेडियो लेबल आइसोटोप्स जो थे या रेडियो लेबल एटम्स जो थे वो यूज़ किया. उसमें उन्होंने 32 फॉस्फोरस एंड 35s सल्फर, एंड उन्होंने बैक्टीरियोफाज का भी यूज़ किया था. उसमें बैक्टीरियोफाज का यूज़ करके, बैक्टीरियोफाज मीन्स व्हाट, जो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है, किल करता है, इन्फेक्ट करता है और वायरल का लोड बढ़ाता है, मतलब वायरल की प्रोजेनी बढ़ाता है. तो उसका यूज़ करके उन्होंने भी प्रूव कर दिया. उन्होंने भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया CaCl का. तो इसमें से सबका फाइंडिंग यही था कि डीएनए जो है इट इज़ द जीन एंड इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन. उसके बाद फिर आरएनए, ये भी एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है. उसके लिए भी द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आगे आया, उन्होंने भी स्टडी किया. बिकॉज रिसर्चर्स हैव कैपेसिटी टू प्रूव एनीथिंग विथ एन एक्सपेरिमेंट. तो गायरर एंड स्क्रैम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उन्होंने टोबैको मोज़ाइक वायरस का जो कॉजेटिव एजेंट है TMV वो लिया. प्लांट को जनरली जो टोबैको प्लांट होता है, निकोटिनिसा ग्लूटिनसा, वो आइसोलेट करके फिर उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. और उन्होंने भी प्रूव कर दिया कि उन्होंने ये प्रूव किया कि RNA दैट कैन अल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. मतलब डीएनए तो प्रिंसिपल मटेरियल है ही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का, लेकिन जब डीएनए अब्सेंट होता है, जिसका जीनोम मतलब जिसका सीक्वेंस जो भी होता है वो सिर्फ आरएनए है, तो वहाँ पे आरएनए ही एक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, नॉट द डीएनए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियोज रिविजन. Then we studied about the next concept, that is the structure of DNA. Because हमें DNA replication पढ़ना है, तो DNA originate कहाँ से हुआ,
उसके बाद उसके क्राइटेरियाज क्या थे, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ों से बनता है, ये सब हमने पढ़ लिया। सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से हुआ था डीएनए? पस सेल। पस सेल जो थी, वहाँ से फ्रेडरिक मिशर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पस सेल आइसोलेट किया, उसमें से उन्होंने न्यूक्लिन नाम का सब्सटेंस आइसोलेट किया, फिर वहाँ से उन्होंने उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनको फिर दो कंसेप्ट वहाँ से मिले कि एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन द डीएनए come up in the focus, RNA in the come up in the focus, and now the study goes on. उसके बाद फिर रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है आप सबको पता है। जब हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड, या हम बोलते हैं कि हम लोग पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं, तो क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, प्रोटीन सिंथेसिस। इन दैट the first step is the DNA replication, second step is the transcription, and the third step is translation. मतलब ये सब चीज़ें या कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए हमें ये इन 3 फेजेस में से जाना पड़ता है, और सबसे पहला स्टेप है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। इसीलिए जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तभी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन में, और उसी के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट से हम आज तक पढ़ते आए हैं। अभी जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग डीएनए, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, फिर अभी हम आ गए हैं इस मोड पे जहाँ पे हमें डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ मॉडल्स है। डीएनए रेप्लिकेट करना मतलब क्या है? रेप्लिका मतलब कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन करना मतलब कॉपीज बढ़ाना है, डीएनए का काउंट हमें बढ़ाना है, डीएनए को कॉपीज हमें बढ़ाना है। तो उसके कुछ मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन है, और उस मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन में जो मेसेल्सन एंड स्टाल्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेनली, आप सबको पता है, हम 8-9 स्टैंडर्ड से साइंस में पढ़ते आए कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, और द डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। व्हाई दिस इज सो लेट्स सी वन बाय वन models of DNA replication. In that, 3 types or the 3 models are there: conservative replication, semi-conservative replication, and dispersive replication. सेमी कंजर्वेटिव मोड हमारा फोकस है, बिकॉज जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड हम सब में होता है। कंजर्वेटिव मोड ये भी एक अलग रेप्लिकेशन है, मॉडल्स है। और डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो लेट्स सी द वन बाय वन। जो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में आप देख सकते हो पैरेंटल डीएनए है। आफ्टर द फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल, a parental DNA, here you can see that the separated parental DNA and the new daughter strand, okay, or the new daughter DNA. After the second replication cycle, the daughter strands are separated and parental strands are separated. So in this model, the DNA replication result in one molecule that consists of both the original strand, मतलब parental strand जो है वो वैसे के वैसे आ जाता है, और न्यूली स्ट्रैंड जो भी होता है वो भी वहाँ पे होता है, ठीक है। So that is identical to the original DNA molecule. And another molecule is that consists of 2 new strands, which is exactly to the same sequence as the original molecule. So conservative mode of replication में क्या है कि जो parental DNA strand है, it is usually present. Okay. So in that one molecule which is consist of both the original DNA strand. Okay. आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन, एंड अदर मॉलिक्यूल जो हमारे न्यू स्ट्रैंड्स बने, जो डॉटर स्ट्रैंड्स बने, दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम सीक्वेंसेस विद द ओरिजिनल वन मॉलिक्यूल, इसलिए हम उसे कहते हैं कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सिव मॉडल। हियर यू कैन सी दैट डिस्पर्सिव मॉडल, this is the parental DNA that will going to lead for the process of replication. In that DNA replication that results in 2 DNA molecules that are the mixture or the hybrid of parental and daughter DNA. In this model, each individual strand is a patchwork of original and new DNA. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो ओरिजिनल स्ट्रैंड था उसके कुछ पैच, जो फ्रैगमेंट्स है, जो सेगमेंट्स है, वो हमारे न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो मतलब डॉटर डीएनए स्ट्रैंड जो भी बनेगा उसमें कुछ
परसेंट ऑफ पैरेंटल स्ट्रैंड्स पैच में, फ्रैगमेंट में प्रेजेंट रहेगा, और उसे हम कहते हैं डिस्पर्सिव. डिस्पर्सिव मीन्स इट इज अनऑर्गेनाइज्ड. ओके, डिस्पर्स्ड दैट इज प्रेजेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड और द रैंडमाइज्ड मैनर इन द न्यूली स्ट्रैंड और द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए डॉटर स्ट्रैंड. सो इसे हम कहते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन. नेक्स्ट वन इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. सो हमारा इंटरेस्ट जो है इट इज़ रिलेटेड टू द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन. उसमें जो भी है पैरेंटल स्ट्रैंड, द रेप्लिकेशन goes on. After the replication you can see that first replication in which the two strands of the DNA unwind from each other and each act as a template for the synthesis of new complementarity strand, and this result in the DNA molecule with one original strand and with one daughter strand. Here you can see that जो भी parental strand है उसका एक strand act as a template. template मतलब क्या होता है? मोल्ड. हमें कुछ चीज़ अगर मोमबत्ती है, ठीक है, या कैंडल, अगर हमें वो बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट शेप्स आर देयर. सो वो डिफरेंट शेप्स के लिए मोल्ड लगता है साथ साथ, ठीक है, वही टेम्पलेट एक्ट करता है. तो अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन जो है पैरेंटल स्ट्रैंड में प्रेजेंट है उसे हमें कॉपी करना है, और जो हमारा डॉटर स्ट्रैंड है या जो बेबी ऑफस्प्रिंग में उसमें वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हमें वो कॉपी करना पड़ेगा. कॉपी कहाँ से करेंगे? पैरेंटल स्ट्रैंड से. सो वो पैरेंटल स्ट्रैंड जो है दैट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द न्यू डॉटर स्ट्रैंड. एंड जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्ट्रैंड जो है इट एक्ट एज अ डॉटर स्ट्रैंड एंड वन एक्ट एज अ ओरिजिनल स्ट्रैंड. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सो दिस इज अबाउट द मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन दैट कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, here you can see that the explanation in which two strands of DNA unwind from each other and that act as a template for the, here you can see that one strand that is of the parental origin and act as a template for the synthesis of the new one. Okay, and after the second replication cycle you can see that the one daughter strand it is newly synthesized and one parental strand which is from the parental origin. So this is about the semi conservative and dispersive mode of replication. कंजर्वेटिव मॉडल में हमने ये पढ़ा कि पैरेंटल स्ट्रैंड जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ द ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड्स, एंड जब भी उसका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक स्ट्रैंड जो होता है इट इज़ फुल ऑफ original sequence of the parental strand and another two strands are the newly synthesized strands. Okay, and the dispersive it is the dispersed mode of replication in that patches and the fragments of the original strands or the original DNA it is present in the newly synthesized strand in some percent or the some amount. So this is about the modes of replication of models of DNA replication, and if you have any questions you can ask in the comment sections. Till then go through it and once again read the concept of replication or the models of replication. In the next video we will see about the Michelson and Stahl experiment that provide the scientific proof of semi conservative mode of DNA replication. Till then, thank you.